एगो वीडियो आर बनी है तनी। नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आप सभी का हिंदी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। प्रथम पाली का हमारे पास सेट आई का क्वेश्चन है, जिसका मैं आप सभी को इस वीडियो में एक से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, देखना कि 1 से लेके 100 तक में आपने कितना सही किया है। एक बार कमेंट में जरूर बता देना, हमें भी पता चले कि हमने बताया तो कितना बच्चों को सही हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देखेंगे अच्छे से। पहला प्रश्न है कि कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष का। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि का। तीसरा प्रश्न है गाय बेल किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास का। चौथा प्रश्न है कि बाजार विशेष्य का विशेषण क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बरसाती, बरसाती नहीं, बाजारू, 4 का डी सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है कि नगर विशेष का विशेषण क्या होगा? तो 5 नगर विशेष का विशेषण हो जाएगा नागरिक। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न था कि पर्वत विशेष का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत विशेष का विशेषण आपका हो जाएगा पर्वतीय। 7 नंबर प्रश्न है शिक्षा में कौन प्रत्यय है? तो शिक्षा में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न, तो 7 का सी हो जाएगा आप प्रत्यय है। 8 नंबर प्रश्न है कि डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो दुर्ग ऊ हो जाएगा। उसके बाद है हेसोरा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा और, 9 का ए सही आंसर है। जिन बच्चों ने लगाया बहुत अच्छा लगाया आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो ये 10 का सी अब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारतमाला का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो 11 का सी यानी कि यथार्थ चित्रमाला प्रस्तुत किया है। 12 नंबर प्रश्न है कि कवि बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति के चारों ओर हुआ है? किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो 12 का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न 13 इधर नहीं है, इधर होगा 13, इधर भी नहीं है। 12 नंबर तक हो गया, कितना तक हुआ? 12, 13 अभी रुक जाओ कराते हैं। हाँ, 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर, एक मिनट 13 मिनट है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। 13 नंबर प्रश्न था, तो यह हो जाएगा एक निष्ठ और पूर्ण समर्पण। 14 नंबर प्रश्न है कि कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्णन के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। तो कैसे किया? 14 का, तो ये हो जाएगा सी यानी कि दोहा सोरठा में। 15 नंबर सवाल है हर्ष शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धत है? तो 15 का आपका हो जाएगा सी यानी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। 16 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह। 17 नंबर प्रश्न नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती थी? काशी किसके स्वर पर जगती थी? तो ये आपका होगा बी यानी कि संगीत के स्वर पर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं, कौन है? 18 का ए विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अभिन्यों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ है? तो 19 का ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी को। 20 नंबर है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो ये हो जाएगा गति पुल्लिंग शब्द है। 22 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो ये हो जाएगा चेष्टा, 22 का बी। 23 नंबर प्रश्न अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भूतकाल का। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो ये हो जाएगा बहुत, 24 का बी सही आंसर। ठीक है, अब 25 नंबर प्रश्न के 25 नंबर प्रश्न है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा पूर्वकालिक का, 25 का ए। 26 नंबर प्रश्न है कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है?
तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनिश्चित वाक्य का। 27 नंबर प्रश्न है कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक का। अंकिता अपने आप जा रही है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का। 29 नंबर प्रश्न है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 29 का ए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। 30 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? 30 नंबर ध्यान देंगे तो ये सूर्य हो जाएगा, तत्सम शब्द है। 30 का सी। अब आगे की प्रश्नों को और बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न यहाँ से होगा। हाँ, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? 31 नंबर प्रश्न, तो 31 का ए हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की। 32 नंबर प्रश्न है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। 32 का ए। 33 नंबर सवाल है, नागर लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत लिपियों कहानी से लिया गया है। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है किसकी निशानी है? तो ये हो जाएगा मनुष्यता की। 35 नंबर सवाल है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो ये आपका हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। 36 नंबर सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा रत्नावती शर्मा नाम था। 37 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष माना है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा को। सोफर किसे को कहते हैं? तो ड्राइवर को सोफर कहते हैं। उसके बाद 39 नंबर सवाल है कि डॉक्टर भीमराव का जन्म कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, 1956 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? 40 नंबर प्रश्न है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चा को कहते हैं। 40 का इन्होंने भी सही लगाया था। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अहंकार। 43 नंबर प्रश्न, 42 सही लगा है नहीं? हाँ, 42 का सी अहंकार सही है। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा निश्चल, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 44 नंबर प्रश्न है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे